Hello everyone. Welcome to Victory Arena. So we are here because मुझे आप लोगों को एक न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में बताना था। ठीक है। तो ये अपडेट मुझे मिला है एक इनसाइडर इन्फो के थ्रू, नॉट फ्रॉम एनी आईओन डिजिटल जोन और एनीवन एल्स। तो एक रिलायबल सोर्स के थ्रू मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिला है, सो मैं ये पास ऑन कर रहा हूँ। एंड सिंस फॉर द पास्ट 2 डेज बहुत मुझे मैसेज आ रहे थे कि मैंने ये रिक्रूटमेंट के बारे क्यों आप लोगों को नहीं बताया। ठीक है, मतलब कि कल और परसों क्यों नहीं बताया। ठीक है। तो बात ये है कि अभी एग्जाम्स थे, एनआईसी लियो प्रीलिम्स एंड आईएफएससी ग्रेड ए मेंस आज था। तो मैंने सोचा कि जब एग्जाम हो जाएगा देन आई विल लेट यू ऑल नो अबाउट इट। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग ये है कि जो ये रिक्रूटमेंट है ये सबके लिए नहीं है, बट जो भी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो ये दे सकते हैं। ओके। सो मूविंग फॉरवर्ड, ये है आपको यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के बारे में। ठीक है। इसका अभी जस्ट इसी साल रिक्रूटमेंट हुआ है, जिसका अभी ट्रेनिंग भी कंडक्ट किया गया है चेन्नई में। इंडक्शन ट्रेनिंग हुआ है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो चेन्नई में है। ठीक है। तो इसका 3 पोस्ट आते हैं। एक लास्ट ईयर आया था एसओ का, ठीक है, जो कि ऑफिसर लेवल एओ का ही पोस्ट होता है। ठीक है। फिर होता है एक एओ जर्नलिस्ट। ठीक है। देन होता है असिस्टेंट। ठीक है। तो असिस्टेंट इसके जो होते हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल पे रिलेटेड होते हैं जो नाबार्ड के डेवलपमेंट असिस्टेंट होते हैं। ठीक है। एंड जो बाकी एनआईसीएल असिस्टेंट होते हैं और बाकी जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके जो असिस्टेंट होते हैं वो भी सिमिलर ही होते हैं। तो बात यह है कि जो रिक्रूटमेंट आने वाली है वो है आपको एसओ की, एंड उसमें ऑलमोस्ट 100 वैकेंसीज हैं, एंड असिस्टेंट की। ठीक है। जिसमें ऑलमोस्ट 100 वैकेंसीज हैं। 100 से ज़्यादा हो सकती है। मुझे ऐसा इन्फॉर्मेशन मिला है कि 100 है, बट मुझे लगता है कि ये ऑलमोस्ट 200 के अराउंड होनी चाहिए। ठीक है। बिकॉज हर स्टेट में रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप डिवाइड करोगे 100 वैकेंसी को हर स्टेट से, तो इट वुड बी हार्डली 6 7। ओके। तो यही अपडेट था कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का एसओ एंड असिस्टेंट का पोस्ट आने वाला है। ठीक है। और इसका जो बाकी डिटेल है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, जो कि कमेंट में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक पोस्ट कर दूंगा। वहां से आप लोग देख सकते हो कि लास्ट बार जब एसओ का नोटिफिकेशन आया था तो क्या क्या एलिजिबिलिटी थी और असिस्टेंट के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है। ठीक है। एनएसीएल असिस्टेंट का जो पैटर्न होता है ऑलमोस्ट उसी तरह का होगा, बट एक चीज़ ये है कि आप लोगों ने देखा होगा कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का जो भी रिक्रूटमेंट होता है उसमें बस एक फेज होता है। ठीक है। बट एनआईसीएल में आपने देखा होगा कि 2 फेज होता है। तो सेम कैन बी देयर इन फॉर यूआईसीएल असिस्टेंट। तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि एक एग्जाम दो एंड देन यू आर गुड टू गेट द जॉब। ओके। विदाउट एनी इंटरव्यू। एंड एज लिमिट 28, आपको पता है कि हर असिस्टेंट लेवल के एग्जाम्स के लिए होते हैं, तो इसके लिए भी एज लिमिट 28 ही होनी चाहिए। अ, यही अपडेट देना था। कोई ज़्यादा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि रेगुलेटरी बॉडी का बिल्कुल नहीं है, जो मैंने पहले बोला था। ये था अपडेट। और जिनको पता है कि मुझे ये अपडेट कैसे मिला होगा, उनको ये पता होगा कि ये सोर्स जो है वो कितना रिलायबल है। बाकी आप लोग तैयारी करते रहिए। अभी आप लोगों का आईबीएस पीओ है। ठीक है। उसके लिए ऑल द बेस्ट सभी को। एडमिट कार्ड आ चुका है आईबीएस पीओ का, प्रीलिम्स का। और रेगुलरली आप लोग डेली एटलीस्ट 3 मॉक्स लगाइए। एंड आईपीएस क्लर्क का मेंस का तैयारी कीजिए। और एसबीआई पीओ भी आने वाला है जल्द, उसके लिए भी तैयारी कीजिए।
हर एग्ज़ाम को आप लोग अपना फाइनल एग्ज़ाम देख के लीजिए। तो आप जो भी एग्ज़ाम आएगा, भले ही वो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का हो या फिर एनआईसीएल हो या फिर मेरी कंपनी का हो, ठीक है? तो आप उसके लिए प्रिपेयर्ड रहोगे, ठीक है? सो ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।